सातवां क्वेश्चन देखेंगे कि एक छड़ चुंबक जिसका चुंबकीय आघूर्ण है 1.5 जूल प्रति टेस्ला है, 0.22 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश रखा है। एक बाह्य बल आघूर्ण कितना कार्य करेगा यदि चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत और विपरीत दिशा में संरेखित करने के लिए घुमा दें। इसके बी पार्ट में स्थिति 1 और 2 में चुंबक पर कितना बल आघूर्ण काम करता है, ये भी हमें पूछा गया है। एक बार इस क्वेश्चन को आप समझ लें कि हमें देखिए क्या क्या दे रखा है। चुंबकीय आघूर्ण स्मॉल m का मान दे रखा है 1.5 जूल प्रति टेस्ला। साथ में चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वो हमें दे रखा है 0.22 टेस्ला और एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ये रखा हुआ है। तो थीटा बराबर हमें यहां पर दे रखा है, ये θ1 ले लेता हूं मैं, ये हमें दे रखा है 0 डिग्री। अब देखिए इसके ए पार्ट में हमें क्या कहा गया है कि बाह्य बल आघूर्ण कितना कार्य करेगा। हमें कार्य की वैल्यू ज्ञात करनी है जब इसको हम लंबवत घुमा दें और विपरीत दिशा में घुमा दें। तो इसमें भी क्या है, ए में भी हमारे पास में जो पहला पार्ट है उसमें हमें यहां पर देखिए θ1 की वैल्यू तो हमें 0 डिग्री दे ही रखी है और θ2 लंबवत घुमा रहे हैं तो 90 डिग्री हो जाएगा। हमें यहां पर वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है जो कि mb cos θ1 माइनस cos θ2 होता है। यह आपको हमारे नोट्स में मिल जाएगा और नोट्स प्राप्त करने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखी है, वहां से जाकर आप नोट्स परचेज कर सकते हैं। तो यहां पर आप देखें m का जो मान है वो है 1.5, b का मान है 0.22, cos θ1 तो cos 0 हो गया माइनस cos 90। देखिए cos 90 का मान होता है 0, cos 0 का मान होता है 1। तो W का जो मान है वो कितना निकल कर आएगा हमारे पास में, यहाँ पर 1.5 को यहां से गुणा कर लेंगे तो ये 0.33 आ जाएगा, 0.33 जूल। इसके सेकंड पार्ट में देखिए हमें क्या कहा गया है, θ1 बराबर तो अब भी 0 डिग्री, θ2 बराबर विपरीत दिशा में करना है तो 180 डिग्री। तो W बराबर देखिए अब की बार क्या आ जाएगा, mb cos 0 डिग्री माइनस cos 180 डिग्री। देखिए यहां से mb का मान हमने अभी अभी देखा है 0.33 और cos 0 का मान 1 और cos 180 का मान -1। तो -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा तो 0.33 गुणा 2 तो 0.66 जूल आ जाएगा। क्लियर। देखिए हमें इसके बी पार्ट में क्या पूछा गया है कि दोनों ही स्थितियों के अंदर बल आघूर्ण कितना होगा। तो पहली स्थिति के अंदर बल आघूर्ण आप देखें, पहली स्थिति के अंदर आप इसे रख रहे हैं 90 डिग्री के कोण पर, तो टो बराबर है mb sin थीटा। mb का जो मान है वो है 0.33 और sin 90 जिसका मान होता है 1, तो यहां से 0.33 न्यूटन इंटू मीटर हमें प्राप्त हो जाएगा। सेकंड स्थिति के अंदर थीटा की जो वैल्यू है वो आपको पुट करनी 180 डिग्री, तो टो बराबर mb sin थीटा तो 0.33 sin 180 डिग्री और sin 180 डिग्री का मान होता है ये भी sin 180 डिग्री का मान होता है 0, देन यहां से 0 न्यूटन इंटू मीटर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो विद्यार्थियों ये था 8वां क्वेश्चन।